हेलो मित्रों, राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। मित्रों, आज मैं आपको संत रैदास जी की कहानी सुना रहा हूँ। वैसे तो बहुत लोगों ने सुनी होगी संत रैदास जी की कहानी। संत रैदास जी जो थे वो जूते बनाते थे और उनके पास एक पात्र था जिसको कठौता कहते हैं, जूता बनाने वाले, जिसमें वो चमड़े को भिगो के नरम करके काटते हैं। तो संत रैदास जी जूते बनाते थे और अपने भगवान का भजन करते थे, तल्लीन रहते थे। तो एक बार गंगा जी का नहान था, तो एक ब्राह्मण देव जो उनके पड़ोसी थे वो गंगा जी नहाने जा रहे थे। तो उन्होंने रैदास जी से कहा कि भाई आज तो गंगा नहान का पर्व है, चलो गंगा स्नान कर आते हैं। तो संत रैदास जी बोले कि भाई आप जा रहे हो, आप कर आओ गंगा स्नान, मुझे तो अभी काम है, अपना काम करना है मुझे। तो उन्होंने ठाकुर जी का भोग लगा के प्रसाद दिया और बोले ये हमारी गंगा मैया को अर्पण कर देना और प्रार्थना करना कि ये रैदास ने भगवान का प्रसाद भेजा है, आप इसको ग्रहण करें और गंगा मैया अगर कुछ दें प्रसाद बदले में तो हमें ला के दे देना। अब वो ब्राह्मण देव उनका प्रसाद लेके और गंगा जी पहुँचे। तो गंगा जी पे जाके उन्होंने कहा, गंगा मैया प्रणाम, रैदास जी ने आपको प्रणाम भेजा है और भगवान का प्रसाद भेजा है, तो आप इसको ग्रहण करें। तो गंगा जी के अंदर से दो हाथ बाहर निकले, जड़ाऊ कंगन और बहुत सुंदर जो है पहने हुए हाथ थे। उन्होंने प्रसाद ग्रहण कर लिया गंगा जी ने और हाथ अंदर चले गए। ब्राह्मण देवता थोड़ी देर स्नान वगैरह करके वहाँ खड़े रहे और बोले, गंगा मैया कुछ प्रसाद देना हो रैदास जी को तो आप दे दो। तो फिर उसमें से एक हाथ निकला और जो कंगन उन्होंने पहने हुए थे बेशकीमती रतन जड़ित, एक कंगन उनको दिया। तो ब्राह्मण देवता देखा बड़ा कीमती कंगन था, बहुत बहुमूल्य कंगन था, वो लेके आए, रैदास जी को दिया। बोले, रैदास जी गंगा मैया ने ये प्रसाद दिया है आपको कंगन। तो उनने अपने माथे से लगा के उसको रख लिया कंगन को। अब ब्राह्मण देवता को थोड़ा सा मन में लालच हुआ, बोले इतना कीमती कंगन ये क्या करेंगे रैदास जी। तब वो थोड़ी दूर आगे चले और फिर लौट के बोले, भैया बड़ा कीमती है कंगन, संभाल के रखना, इधर उधर ना हो जाए, कोई ले ना जाए। बोले हाँ हाँ मैं संभाल लूँगा, आप चिंता मत करो। फिर थोड़ी दूर और आगे गए ब्राह्मण देवता, तो फिर लौटे। मन में लालच था कि ये खुद ही कह दे कि भैया तू ही रख ले, मैं क्या करूँगा। तो फिर आके बोले, अरे आजकल ज़माना बड़ा ख़राब है रैदास जी, कोई चुरा न ले जाए तुम्हारा कंगन, अच्छी तरह रखना संभाल के, बहुत कीमती है। तो रैदास जी बोले, हाँ हाँ आप चिंता मत करो, मैं संभाल के रखूँगा। फिर तीसरी बार उन्होंने मन में विचार करा कि अब की बार तो मैं कह ही दूँ इनसे कि ये क्या करेंगे कंगन का, अगर मुझे दे दें तो अच्छा है। फिर लौट के आए वो और रैदास जी से बोले, अरे रैदास जी इस कंगन का आप क्या करोगे, हमें दे दो तो हमारे काम आएगा, आपके क्या काम का है। रैदास जी बोले, अच्छा भैया तुम ले जाओ। उनने सहज भाव से वो कंगन ब्राह्मण देवता को दे दिया। अब वो ब्राह्मण देवता उस कंगन को लेके और बाजार में गए जौहरी के यहाँ, और जौहरी के यहाँ जाके उन्होंने उसको
बेच दिया, बहुत पैसा मिला क्योंकि वो तो बहुत बेशकीमती था। ऐसे हीरे मणि उसमें जड़ी हुई थी कि जो सहजता से कहीं मिलती ही नहीं है। अब ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए उस कंगन से इतनी संपत्ति पाके। अब वो जौहरी से एक दूसरे आदमी ने उसको खरीदा, देखा बड़ा अच्छा कंगन है ये, तो राजा को भेंट करूंगा तो राजा प्रसन्न हो जाएगा। उस कंगन को ले जाके वो राजा से बोले, महाराज ये कंगन मैं आपको भेंट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने सहज भाव से वो कंगन ले लिया राजा ने। अब वो राजा ने कंगन ले जाके रानी को दिया। अब रानी तो उसको देख के चौंक गई, इतना कीमती, इतना सुंदर कंगन। बोले तो ये तो एक ही है, एक और चाहिए, एक हाथ में कैसे इसको पहनूंगी। बोले ये तो एक ही है, दूसरा नहीं है, एक ही मिला है। और नहीं नहीं, या तो मुझे दूसरा कंगन ला के दो, नहीं तो मैं तो मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूँगी मैं तो दोनों हाथों में पहनना है। और राजा बड़ा असमंजस में, उनने उस व्यक्ति को बुलाया जिसने कंगन भेंट करा था। बोले भाई ये दूसरा कंगन और ला के दो हमें। तो उन्होंने कहा महाराज ये तो एक ही कंगन मिला मुझे, और एक ही कंगन था उसके पास। बोले नहीं नहीं, या तो दूसरा कंगन ला के दो, नहीं तो सूली पे चढ़ा दिए जाओगे। अब वो बेचारा बड़ा परेशान, वो गया वहाँ पे जौहरी के पास। बोले भैया एक कंगन और दे दे वैसा ही। बोले है ही नहीं, वो तो एक ही था, एक ही बेच गया था, और तो है नहीं। अब वो राजा के पास गया, बोले महाराज वो तो, बोले उसको लाओ जौहरी को बुला के। जौहरी को बुला के लाए, भाई कहाँ से मिला तुम्हें ये कंगन, हमें एक कंगन और चाहिए ऐसा ही। तो वो बोले वो ब्राह्मण बेच गया था मुझे। तो उन्होंने कहा अच्छा उस ब्राह्मण को ला, बुला के ब्राह्मण को बुलाया। बोले भाई ये कंगन कहाँ से मिला तुम्हें। तो उन्होंने कहा ये तो रैदास जी ने दिया था हमें। अब वो घबरा गया, बोले जी, बोले एक कंगन और लाओ। बोले महाराज ये तो एक ही कंगन है, दूसरा कंगन तो है ही नहीं, एक ही कंगन है। बोले नहीं, या तो दूसरा कंगन लाओ कल तक, और नहीं तो फिर फांसी पे चढ़ा दिए जाओगे। अब ब्राह्मण देवता घबरा गए बुरी तरह से। बोले दूसरा कंगन कहाँ से आएगा, तो गंगा मैया ने दिया था। अब गंगा मैया के बार बार थोड़ी देंगी। अब रैदास जी के पास आके रोए। बोले क्या हो गया ब्राह्मण देवता। बोले रैदास जी राजा को कंगन पसंद आ गया रानी को, अब वो कह रही है कि दूसरा कंगन और लाओ, नहीं तो फांसी पे चढ़ा दिए जाओगे। अब मैं दूसरा कंगन कहाँ से लाऊं, मेरी जान बचाओ, नहीं तो राजा तो मुझे फांसी पे चढ़ा देगा। तो बोले भैया देखता हूँ, मैं मांगता हूँ गंगा मैया से, गंगा मैया दे दें तो जो उनका कठौती का जल था उसमें उन्होंने हाथ घुमाया और भगवान का जप किया। जप करते करते गंगा मैया से प्रार्थना की, हे गंगा मैया आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, ऐसा ही एक दूसरा कंगन और दे दो तो इस ब्राह्मण देवता की जान बच जाएगी, और नहीं तो इसको कल फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। तो बार बार वो अपना जप करते जा रहे थे और उसमें हाथ घुमाते जा रहे थे कठौते में हाथ घुमाते घुमाते, और उनको गंगा मैया ने कंगन दे दिया। उनने ब्राह्मण देवता को दिया। तो ब्राह्मण देवता ने उनसे पूछा, रैदास जी वो तो गंगा मैया ने दिया था, ये कठौते में कैसे मिल गया आपको। तो बोले भैया मन चंगा तो कठौती में गंगा, मेरा मन साफ है, मेरा मन गंगा मैया ने देखा और मेरे प्रभु का, मेरे गुरुदेव का जप है, तो उससे प्रसन्न होकर गंगा मैया ने ये कंगन दे दिया। अब आप ये कंगन ले जाकर राजा को दे दो और अपनी जान बचाओ। तो ये कथा है संत रैदास जी की। इतने बड़े संत हुए कि चमड़ा जिसमें गलाते थे, धोते थे, वो उस पानी में ही गंगा का स्वरूप प्रकट हो गया। तो भक्ति में बड़ी शक्ति है। तो ये कथा आपको पसंद आए ऐसा मेरी आशा है। जय जय श्री कुंज बिहारी।
जय जय श्री हरदास।